आज 25 अप्रैल को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इंडियन दलित फोरम के बैनर तले एक जोरदार और ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर में दलित समाज पर हो रहे अत्याचार, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और संविधान विरोधी घटनाओं के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोरम ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अब अन्याय और अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम की मुख्य मांगे रोहित वेमुला के नाम पर रोहित वेमुला एक्ट को तुरंत लागू किया जाए ताकि शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर सख्त रोक लगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नियमों को मजबूती से लागू किया जाए और दलित छात्रों को उनका हक दिया जाए। BR अम्बेडकर की जयंती को रोकने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई हो और दोषियों को सजा दी जाए। बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देश भर में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं और न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडियन दलित फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीव कुमार जी ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अब भी आंखें बंद रखी तो यह आंदोलन सड़कों से उठकर पूरे देश में एक जनक्रांति का रूप लेगा। मंच पर राष्ट्रीय महासचिव जयकुश उर्फ लाखन सिंह, उत्तम कुमार जी, SS वरुण जी, एडवोकेट अरुण जी एवं मानवर विनोद जी उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने ठोस और तथ्य के साथ सरकार की नीतियों और प्रशासन की निष्क्रियता को कटघरे में खड़ा किया। इंडियन दलित फोरम ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो देश भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब अत्याचार नहीं काटने से दुकान वाले मना कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मैं आप लोग बताएं, जवाब दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर दलित की दुकानदार मना कर रहे हैं तो समाधान क्या है? आप मुझे बताएंगे कोई आप कर्नाटक राज्य की खबर तो मीडिया में जानते होंगे वहाँ क्या हुआ है कि शहर वालों ने बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर कुछ दिन होते हैं वो दलितों के बाल नहीं काटते, तो सरकार ने क्या इसका समाधान ढूंढा? आपको मैं दोबारा में रिपीट करता हूँ कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी असंवैधानिक है और अपराध है, हो सकती है या फिर हो सकती है। एक ही नाम में SC एक्ट फिर बन गया। दो कानून बता दिए आपको, IBC और BNS अलग होता है, इसके संविधान में क्या था। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब आज के समय में ये भी पिछले महीने की घटना है कि उस वक्त वहां की कर्नाटक की सरकार, जब हम किसी सरकार के पक्ष में है ना विरोध में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी बात रख रहे हैं। हम किसी भी सरकार के साथ संगठन जुड़ा हुआ नहीं है, न किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। जो हमें लगता है कि संवैधानिक तरीके से चीजें नहीं चल रही है, बात रखने की कोशिश हम करते हैं। तो कर्नाटक की सरकार ने उससे क्या देखा, कोई बात नहीं, दूसरी दुकान खुलवा दी, दलितों की उसमें दुकान दलित उसमें अपॉइंट कर दी। इस समाधान हो सकता है क्या? सवाल ये है कि अपने बाल क्यों नहीं काट रहे? ये अनटचेबिलिटी नहीं है। अगर आपको कोई किसी दलित जाति को, अगर किसी व्यक्ति को कोई दुकान वाले इस वजह से दलित जाति से हम उसको सामान नहीं देंगे, हम उसको खाने देंगे, तो क्या अनटचेबिलिटी नहीं है? तो सरकार अनटचेबिलिटी खुद बढ़ावा दे रही है। अनटचेबिलिटी चलती रहे तो क्या करेंगे साहब, हम दूसरी दुकान खुलवा देंगे जिसमें दलित ही बाल काटेंगे। ये क्या समाधान है? ये देश में चल रहा है। और तो मैं एक बात और पुराने जमाने की करता चलूं, ऐसा ही बात कब हुई थी, ऐसी बात जो है पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और मैं बता दूं इसके साथ साथ में ही कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, इस पर जज साहब है जिसका नाम है जस्टिस भुयान इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड नहीं हुए। उन्होंने दो बात कही थी, आप समझिए, और कहाँ कही है? तेलंगाना की जुडिशियल एकेडमी जजों के सामने बात कह रहे हैं कि दो इंसिडेंट का जो है जिक्र किया। एक तो ये है कि जज साहब की बेटी है, दिल्ली में रहती है, जज साहब भी दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज है। उनकी बेटी की एक सहेली है, फ्रेंड है, वो मुस्लिम लड़की को दिल्ली में मकान नहीं मिला किराए पर रहने के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम रिटायर्ड जज नहीं कह रहे, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बात उन्होंने तेलंगाना की जजों की एकेडमी में ये बात कही।